हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज की इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में देखा था। सिंधु सभ्यता हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो वैदिक काल से लेकर के अब तक के बारे में जो होगा उसे ऐतिहासिक काल में अब हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लें कि ये मृदभांड के बारे में। उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं मृदभांड के बारे में, क्योंकि इस मृदभांड से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मृदभांड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो इसलिए एक बार हम लोग इसे मृदभांड के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मृदभांड जो है ना, मृदभांड आप कहते किसे हैं? तो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन, उसी को हम लोग मृदभांड कहते हैं। जैसे अभी हम लोग देखते होंगे मटका, मतलब क्या कहते हैं वो मटका, वह क्या है? मृदभांड है। तो इसी तरह के कुछ बर्तन उस समय में हमें प्राचीन समय में देखने को मिले। अब सबसे पहले देखिए, मृदभांड की जो खोज की थी भारत में, वो थे बीवी लाल। बीवी लाल ने सबसे पहले भारत में मृदभांड की खोज की थी। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद इसे मृदभांड को क्या कहा गया है कि यह पुरातत्व का वर्णमाला है। यह पुरातत्व का वर्णमाला है, यानी कि आपको अगर पुरातत्वविद बनना है, पुरातत्वविद यानी आपको पुरातत्व के बारे में पढ़ना है, जानकारी अर्जन करना है, पढ़ना है पुरातत्व के बारे में, तो सबसे पहले आपको मृदभांड के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा? मृदभांड के बारे में। इसीलिए इसे कहा गया है मृदभांड को कि पुरातत्व का वर्णमाला है। अब जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ने से पहले हमने इसकी वर्णमाला के बारे में वर्णमाला पढ़ा होगा कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ये सब पढ़ा होगा। तो इसी तरह पुरातत्व के बारे में पढ़ने से पहले, पुरातत्व के बारे में जानकारी लेने से पहले आपको इसकी वर्णमाला पढ़ना होगा। इसकी वर्णमाला क्या है? तो मृदभांड। सबसे पहले आपको मृदभांड के बारे में पढ़ना होगा। तो पुरातत्व का वर्णमाला मृदभांड को कहा गया है। उसके बाद देखिए, मृदभांड जो हमें सबसे पहले प्राप्त हुए थे, सबसे पहले हमें मृदभांड कब प्राप्त हुए थे? तो नवपाषाण काल में। हमने पढ़ा था कि नवपाषाण काल में जिसमें मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया था, तो उसके बाद उन लोगों ने मिट्टी के बर्तन भी बनाने प्रारंभ किए थे। तो हमें सबसे पहले नवपाषाण काल में मृदभांड देखने को मिले हैं, जो कि इलाहाबाद के पास देखने को मिले हैं मृदभांड हमें। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसकी जो मृदभांड की जो आयु निकाली जाती है, मृदभांड की आयु जो निकाली जाती है वह थर्मोल्यूमिनेंस विधि के द्वारा इस मृदभांड की आयु निकाली जाती है। अब देखिए, दो तरह से, अब देखिए, एक यूरेनियम विधि भी है। यूरेनियम विधि से भी किसी चीज़ की आयु निकाली जाती है, लेकिन इससे हमें किस चीज़ की आयु निकाली जाती है? तो पत्थरों की, मिट्टियों की, इस सब की जो आयु निकाली जाती है, तो हम यूरेनियम विधि के द्वारा निकालते हैं। और कार्बन डेटिंग पद्धति से किसके आयु निकालते हैं? तो जो कभी ना कभी जीवित था, जैसे मानव के बारे में, आदमी के बारे में जब जानकारी, उसकी आयु का पता लगाना होगा कि यह जो हड्डी मिली है यह कितने वर्ष पुरानी है, उसके लिए हम कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग करते हैं। लेकिन जब पत्थर और मिट्टियों की आयु निकालनी हो तब यूरेनियम विधि का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मृदभांड की आयु निकालने के लिए हम लोग यूरेनियम विधि का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि यूरेनियम विधि से हम जब आयु निकालेंगे तो वह हमें मिट्टी की आयु बताएगा, ना कि मृदभांड की। मृदभांड क्या है? जब हमने मिट्टी का वो बर्तन बना करके तैयार कर दिया, आग में पका करके उसे तैयार कर दिया, तब वह मृदभांड बना। लेकिन यूरेनियम विधि से अगर निकालेंगे तो वह उससे पहले भी जब वह मिट्टी था तो उसकी आयु बता देगा। वह पूरे का पूरे मृदभांड तो मिट्टी का बना हुआ है, तो वह उस मिट्टी की आयु बताएगा हमें यूरेनियम विधि से द्वारा। लेकिन जब हम थर्मोल्यूमिनेंस विधि के द्वारा इसकी आयु निकालते हैं तो हमें यह मृदभांड की आयु बताता है कि कब ये मृदभांड मिट्टी का बर्तन बन करके तैयार हुआ था। तो इसकी आयु हम लोग निकालते हैं थर्मोल्यूमिनेंस विधि के द्वारा। लेकिन मृदभांड तो हमें नवपाषाण काल से ही मिलने प्रारंभ हो गए थे। तो सबसे अधिक जो हमें मृदभांड मिले हैं, सबसे अधिक मृदभांड वह हमें हस्तिनापुर में देखने को मिले हैं, जो कि हरियाणा के पास में है। तो हस्तिनापुर में सबसे अधिक मृदभांड हमें देखने को मिले हैं, हस्तिनापुर में। अब देखिए, हड़प्पा काल में भी कुछ मृदभांड देखने को मिले होंगे, वैदिक काल में भी देखने को मिले होंगे, महाजनपद काल में भी हमें मृदभांड देखने को मिले होंगे।
तो कौन किस किस तरह के मृदभांड हमें इस सब समय में देखने को मिले हैं, और कुछ ऐसे मृदभांड भी होंगे जो कि तीनों कालखंड में हमें देखने को मिले होंगे, जो कि पाषाण काल से लेकर के अभी तक चला आ रहा हो, ऐसे भी कुछ मृदभांड हमें देखने को मिले होंगे। तो देखिए हम सबसे पहले तो नवपाषाण काल में हमें देखने को मिले, यहाँ के जो मृदभांड थे वह थे गेरु वर्णीय मृदभांड। पाषाण काल में, नवपाषाण काल में जो हमें मृदभांड देखने को मिले थे वो मृदभांड कैसे थे, गेरु वर्णीय। गेरु वर्णीय कैसा होता है, तो आप आंगनबाड़ी केंद्र वालों को देखे होंगे, जब आपके घर पर पोलियो पिलाने के लिए आते होंगे तो वह आपके दीवार पर में कुछ लिख के चले जाते होंगे, तो वह किस कलर से लिखते हैं, तो वो जो कलर से लिखते हैं वह गेरुआ कलर से लिखते हैं। वह जो कलर होता है वह गेरुआ कलर होता है। कैसा होता है, मतलब ईंटे के जैसा कलर। ईंटा जो वर्तमान में भी हम लोग देखते होंगे तो वह ईंटे के जैसा कलर ही होता है, नहीं कुछ मिला तो ईंटा ही घस करके ईंटे से लिख दिए, तो वही होता है गेरु वर्णीय। उसी को कहा जाता है कि गेरु वर्णीय। और उस समय मिट्टी के जो बर्तन है उसे मृदभांड कहा जाता है। तो हमें जो पाषाण काल में, नवपाषाण काल में देखने को मिले हैं वह कैसे मिले हैं, तो गेरु वर्णीय मृदभांड। उसके बाद देखिए हड़प्पा किस काल में जो हमें देखने को मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में इस समय जो हमें मृदभांड देखने को मिले हैं उसे कहते हैं गैरिक मृदभांड। इस समय जो हमें मृदभांड देखने को मिले हैं वह मृदभांड कैसे हैं, तो गैरिक मृदभांड यानी ऑचियर कलर पोटरी, यानी इंग्लिश शॉर्ट में इसे कहें तो OCP। ये जो है कैसे किस कलर के थे, तो ये थे लाल कलर के मृदभांड थे, यानी लाल रंग से पेंट किए हुए होते थे यह हड़प्पा कालीन मृदभांड, जो जिसे कि हम लोग कहते हैं गैरिक मृदभांड, इसमें OCP। एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ही पूछा जाएगा आपको इसका OCP। अब देखिए अगला है वैदिक काल। वैदिक काल में कैसे मृदभांड हमें देखने को मिले हैं, तो चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर। अब मृदभांड को हम लोग वेयर कहते हैं, यहाँ हमने देखा कि मृदभांड को पोटरी कहते हैं, आप पोटरी या वेयर दोनों कह सकते हैं मृदभांड को, ठीक है। तो वैदिक काल में हमें कैसे देखने को मिले हैं, चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर। अब ये जो किस कलर के थे, तो ये ग्रे कलर के थे। ये किस कलर के थे, ये ग्रे कलर के थे ये मृदभांड। अब देखिए ये जो है ना प्रीमियम तरह यानी हाई लेवल के जो लोग हुआ करते थे वैदिक काल में, वैसे लोग ये चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग किया करते थे। जो हाई लेवल के लोग होते थे वैसे लोग इसका ज़्यादातर प्रयोग किया करते थे, क्योंकि प्रीमियम लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए महाजनपद काल में हमें देखने को मिले हैं, महाजनपद काल में देखने को मिले हैं मृदभांड। तो यह जो महाजनपद काल ज़्यादातर महाजनपद उत्तर भारत में ही थे, तो इसलिए जो वहाँ से मिले हैं तो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड देखने को मिले हैं। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, इंग्लिश में नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसे हम लोग शॉर्ट में NBPW भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना ईसवी पूर्व, ये जो है ईसवी पूर्व 6000 अभी हाल मतलब 600 ईस्वी तक, यह 600 ईस्वी तक ये मिले हैं। ये जो महाजनपद काल में NBPW मिले हैं ये 600 ईस्वी तक मिले हैं। ये हाल फिलहाल जो 600 ईस्वी गया है जो इसमें महाजनपद काल चल रहा था उस समय के ये NBPW ये जो मृदभांड हैं ये देखने को मिले हैं। अब देखिए काले और चमकीले यानी कि इसमें कुछ हमको रासायनिक उपयोग किया गया होगा तब वो ब्लैक कलर किया गया, उसके बाद उसको चमकीला बनाया गया, यानी इसमें कुछ रासायनिक प्रयोग भी किया गया होगा, रासायनिक यूज भी किया गया होगा रासायनिक कलर का। तो सबसे पहले जो रसायन का प्रयोग किया गया तो वह मृदभांड में ही किया गया था। सबसे पहले जो रसायन का प्रयोग किया गया तो वह प्रयोग मृदभांड में ही किया गया था सबसे पहले।
अब ये देखिए, ये जो है महाजनपद काल में एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी के लोग रखते थे। जनरली आप देखते होंगे कि गरीब घरों में और अमीर घरों में बर्तनों का कुछ अंतर देखने को आपको मिलता होगा कि उनका गिलास नॉर्मल है और गरीब लोगों का गिलास देखिएगा आप एकदम नॉर्मल होगा, लेकिन जो थोड़ा हाई लेवल के हैं उनका गिलास देखिएगा कुछ ना कुछ उसमें स्टैंडर्ड आपको गिलास देखने को मिलेगा। और जब उनके यहाँ कोई गेस्ट आते होंगे तो देखिएगा और भी ज़्यादा कुछ स्टैंडर्ड गिलास निकलेगा, और भी स्टैंडर्ड, जितना जो स्टैंडर्ड तो रोज़ यूज करते हैं उससे भी हाई एक्स्ट्रा प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा क्वालिटी का स्टैंडर्ड आपको बर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी वैसे ही देखने को मिले हैं, जो कि ये एक्स्ट्रा क्वालिटी के बर्तन थे, एक्स्ट्रा प्रीमियम थे। इसका ज़्यादातर उपयोग उपहार देने में लेने में किया जाता था। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड का, जो कि नॉर्थ वेयर पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, अब देखिए ये तो मिल गया। हड़प्पा काल में हमें गैरिक मृदभांड देखने को मिले हैं। वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड देखने को मिले हैं। महाजनपद काल में उत्तरी काले चमकीले मृदभांड देखने को मिले हैं। लेकिन ऐसा कोई भी एक, अब कोई ना कोई ऐसा मृदभांड तो होगा जो कि हमको हड़प्पा काल में भी मिला है, वैदिक काल में भी मिला होगा, महाजनपद, तीनों काल में सेम रहा होगा। तो देखिए यहाँ है काले लाल मृदभांड। काले लाल मृदभांड यानी ब्लैक रेड वेयर, ब्लैक रेड वेयर, इसी को कहा जाता है कृष्ण लौहित, यानी काला को कृष्ण और लाल को लौहित, यानी कृष्ण लौहित मृदभांड। ज्यादातर एग्जाम में ये रहेगा काले लाल मृदभांड, बहुत कम एग्जाम में आपको क्वेश्चन के रूप में रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है इससे तो ज्यादातर आपको यही क्वेश्चन में रहेगा कृष्ण लौहित मृदभांड। कृष्ण लौहित मृदभांड जो है इसको ब्लैक रेड वेयर कहते हैं। ये जो हमें देखने को मिला है ये ताम्र पाषाण काल से लेकर के महाजनपद काल तक में, ताम्र पाषाण काल से लेकर के महाजनपद काल तक में सेम देखने को मिला है। यानी कृष्ण लोहित मृदभांड जो था ये हमें ताम्र पाषाण काल में भी देखने को मिला है, सिंधु सभ्यता में भी देखने को मिला है, वैदिक काल में भी देखने को मिला है, महाजनपद काल में भी देखने को मिला है। ये एकमात्र ऐसा है मृदभांड जो कि हमें ताम्र पाषाण काल से लेकर के महाजनपद काल तक में सेम देखने को मिला है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसके बारे में हम देख लेते हैं, शुरू से लास्ट तक में इसे याद करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मृदभांड, मृदभांड की खोज सबसे पहले भारत में किसने की थी? तो पीवी लाल ने। इसे पुरातत्व विभाग, इसे पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। यदि आपको पुरातत्व के बारे में जानकारी चाहिए है तो आपको सबसे पहले मृदभांड के बारे में पढ़ना होगा। तो मृदभांड की खोज सबसे पहले भारत में पीवी लाल ने की थी। इसे पुरातत्व का वर्णमाला कहा जाता है, जो कि सबसे पहले मृदभांड हमें नवपाषाण काल में देखने को मिले थे इलाहाबाद के पास। इसे की जो आयु निकाली जाती है वह थर्मोल्यूमिनेंस विधि के द्वारा ताम्र मृदभांड की आयु निकाली जाती। सबसे अधिक मृदभांड हमें देखने को मिले हैं हस्तिनापुर में। ठीक है, गेरू वर्णीय मृदभांड ये हमें नवपाषाण काल में देखने को मिले हैं। उसके बाद गैरिक मृदभांड यानी ओसीपी हमें हड़प्पा काल में देखने को मिले हैं। चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रेवेयर पीजीडब्ल्यू जो कि हमें वैदिक काल में देखने को मिले हैं। महाजनपद काल में उत्तरी काले चमकीले मृदभांड यानी एनबीपीडब्ल्यू हमें महाजनपद काल में देखने को मिले हैं। और महाजनपद काल में ही मृदभांडों में ही सबसे पहले रासायनिक उपयोग किया गया था, रसायन का उपयोग किया गया था। उसके बाद कृष्ण लौहित मृदभांड जो कि हमें ताम्रपाषाण काल से लेकर के महाजनपद काल तक में देखने को मिले हैं। ये एक जैसे ही थे। तो ये हम लोगों ने आज देख लिया मृदभांड के बारे में। अब देखिए एक चीज, ये तो हो गया हमारा मृदभांड। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वह होगा हमारा वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। वैदिक सभ्यता में भी सबसे पहले हम लोग उसमें पुरातत्व के आधार पर जो साक्ष्य मिले हैं उससे हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आज के लिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको यह वीडियो। धन्यवाद।